गर्मियों की चिलचिलाती दोपहर में जब तापमान 48 डिग्री तक पहुंच चुका था, एक लड़की की लाश एक पत्थर के पास पड़ी मिली। एक आदमी उसके पास आया, उसके सिर को ऊपर उठाया तो पाया कि उसकी त्वचा नरम और लोचदार थी। ये किसी बर्फ में जमकर मरी हुई की त्वचा नहीं थी। तब समझ आया ये कोई सामान्य मौत नहीं थी, बल्कि इसी गर्मी में अचानक शुरू हुई एक भयंकर बर्फबारी का नतीजा थी। अर्जेंटीना में तेज गर्मी के बीच अचानक ऐसी बर्फबारी हुई कि जिसने भी इसे छुआ वह तुरंत मर गया। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मोबाइल, गाड़ियाँ, हर चीज फेल हो गई। कुछ लोग जो उस वक्त घर के अंदर थे ही जिंदा बचे, मगर असली डर अभी शुरू होना बाकी था। 5 पुराने दोस्त एक घर में ताश खेल रहे थे। खेल के बीच में अचानक बिजली चली गई। उसी पल सभी के मोबाइल भी बंद हो गए। तभी घर की मालकिन भागती हुई नीचे आई और अपने पति लाओ लेई को बताया कि उसने पड़ोसी को सड़क पर गिरा हुआ देखा। लाओ लेई ने सोचा शायद दिल का दौरा पड़ा होगा। जैसे ही वह बाहर जाने लगा, जोर की टक्कर की आवाज आई। एक कार किसी चीज से टकरा गई थी और ड्राइवर बेहोश लग रहा था। तभी बाहर बर्फ गिरती दिखी, वो भी 48 डिग्री की गर्मी में। सफेद बालों वाले बुजुर्ग ने कहा कि शायद यह किसी विद्युत संयंत्र की आग के कारण रासायनिक बर्फ हो। घर की मालकिन ने लाओ लेई को बाहर जाने से रोका, कहा कि यह गैस जहरीली हो सकती है। सबने परिवार को फोन करने की कोशिश की, लेकिन कोई डिवाइस काम नहीं कर रही थी। लाओ लेई ने फौरन सबको निर्देश दिए कि घर की खिड़कियां, दरवाजे सील कर दिए जाएं। तभी बुजुर्ग व्यक्ति अचानक उठकर बाहर जाने लगा। जब दोस्तों ने उसे रोका तो उसने उन्हें धक्का दे दिया और चिल्लाया, मुझे अपने बच्चे को बचाना है। बाहर निकलते ही वह जमीन पर गिर पड़ा और पूरी तरह शांत हो गया। वह मर चुका था। तभी नीचे तहखाने से एक महिला की आवाज आई, कृपया दरवाजा खोलिए। जब दरवाजा खोला तो पता चला वह एक डिलीवरी गर्ल थी जो शराब देने आई थी, लेकिन ऐप पर दिखा था कि डिलीवरी बॉय होना चाहिए। उसने कहा उसका भाई नहीं आ पाया, इसलिए वह आ गई। चेक करने के बाद वह सही निकली तो उसे अंदर ले लिया गया। दोस्त जुआन ने बाहर जाकर अपनी पत्नी को बचाने की जिद की। बाकी लोग मना करते रहे, लेकिन वह अडिग रहा। लाओ लेई ने उसे अस्थायी प्रोटेक्शन गियर पहनाया, वाटरप्रूफ जैकेट, प्लास्टिक बैग्स, टेप और एक पुराना मास्क। जुआन तैयार था, लेकिन तभी एक और दोस्त ने बंदूक तान दी। वह भी घर जाना चाहता था। उसने हमेशा महसूस किया कि यह दोस्ती सिर्फ नाम की है। लाओ लेई ने देखा कि बंदूक में गोली नहीं है और उससे हथियार छीन लिया। बाहर जाते ही जुआन को कुछ नहीं हुआ। उसे समझ आया कि उसकी सुरक्षा व्यवस्था काम कर रही है, लेकिन जब उसने नीचे जमीन देखी तो दंग रह गया। ये बर्फ नहीं थी, खून था। वह दोस्तों की लाशों के पास रुका, उन्हें श्रद्धांजलि दी और आगे बढ़ गया। रास्ते में हर जगह लाशें बिछी थीं। शहर जैसे प्रलय में बदल चुका था और जुआन अब अकेला नहीं था। वह उन तमाम रहस्यों की ओर बढ़ रहा था जो इस बर्फ की तबाही के पीछे छिपे थे।